दोस्तों, दिशा स्टडी प्रो चैनल्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के बीच पलामू के जो चेरो वंश थे उसके बारे में इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूं। अब वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि पलामू का चेरो वंश का क्या अस्तित्व था, वो उसका किस तरह से उन्होंने अपने चेरो वंश में पलामू में राज किया था। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं कि पलामू में चेरो वंश के बारे में। देखिए, चेरो वंश का उदय जो हुआ मुख्य रूप से पलामू क्षेत्र से है। ठीक है, मतलब चेरो वंश का उदय जो है वो पलामू क्षेत्र से है। और ये चेरो वंश जो है ये रक्सेल वंश यानी रक्सेल वंश को पराजित करके ही इन्होंने इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम किया था। मतलब रक्सेल वंश को हरा कर ही इन्होंने चेरो वंश अपना राज्य स्थापित किया था। चेरो वंश के इतिहास में दोस्तों मुगल के इस्लामीकरण के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह के रूप में देखा जाता है। यानी इन्होंने मुगल ने जो इस्लामीकरण यानी धर्मांतरण का जो नीति अपनाया था उसका विरोध के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, फिर देखिए आपका आधुनिक पलामू का निर्माता जो है वो भी चेरो वंश को ही जाता है। ठीक है, इस वंश के दोस्तों प्रमुख जो राजा थे, इस वंश के प्रमुख राजा हुआ करते थे उस सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बता रहा हूँ। मतलब किस राजा के किस प्रकार की अपना एक राज था या किस तरह से अपने पलामू राज को चलाते थे चेरो वंश के। तो देखिए, इसमें आपका पहला आता है भागवत राय। तो पलामू में जो चेरो वंश था, चेरो वंश का एक तरह से पलामू में चेरो वंश का स्थापना भागवत राय को जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा भागवत राय ने ही पलामू में चेरो वंश की स्थापना की थी। अगला है आपका महारत चेरो जो राजा थे उसके बारे में देखिए। इसके शासनकाल में शेरशाह को सभी जानते हैं, जो शेर को मारा था जिसके कारण उसका नाम पड़ गया था शेरशाह। शेरशाह के सेनापति खवास खां ने चेरो के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, चेरो राजाओं को पराजित कर इनका सुप्रसिद्ध सफ़ेद हाथी श्याम सुंदर, यानी चेरो राजाओं का एक प्रसिद्ध हाथी था सफ़ेद हाथी, उसको इन्होंने पराजित कर अपने साथ ले गए। उनके बाद एक राजा आए आपका प्रताप राय। ये चेरो वंश की शक्तिशाली राजाओं में से एक है। यानी चेरो वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते हैं उनमें से एक है प्रताप राय। ये जो राजा थे ये मुगल कालीन बादशाह शाहजहाँ के समकालीन थे। यानी मुगल काल में जो शाहजहाँ जो राजा थे उस समय इनके समकालीन थे ये। प्रताप राय ने पुराना पलामू किला का निर्माण कराया था। पुराना पलामू किला का निर्माण भी प्रताप राय ने ही करवाया था। फिर जब 1642 में प्रताप राय को मुगल सूबेदार सईख्ता खां ने पराजित किया। यानी इन दोनों के बीच जब आक्रमण हुआ और इन्होंने जब पराजित किया तो इन्हें 80,000 रुपये लगान वसूला गया। यानी मुगल के साथ जब इनका आक्रमण युद्ध हुआ तो उसमें ये पराजित हो गए मुगल सूबेदार सईख्ता खां से, तो उन्होंने इनसे 80,000 की लगान वसूला। फिर देखिए 1644 ईस्वी में इनकी मुगलों के साथ संधि हो गई। प्रताप राय की संधि 1644 में हो गई। ठीक है, फिर प्रताप राय को 1,000 मनसब प्रदान किया गया। ठीक है, बदले में प्रताप राय ने मुगलों को 1 करोड़ यानी 1 करोड़ दाम की वार्षिक रकम देने स्वीकार किया। फिर देखिए प्रताप राय के बाद जो उनके राजा थे चेरो वंश के, वो राजा हैं आपके तेज राय जो थे ये भी शाहजहाँ के समकालीन ही थे। शाहजहाँ के सेनापति सईख्ता खां ने इन्हें भी पराजित किया था। ठीक है, उसके बाद आए आपका इनका कुछ वैसा अस्तित्व नहीं रहा, ये सिर्फ चेरो वंश के राजा हुआ किए। अगला है आपका मेदिनी राय। इनका थोड़ा बहुत चेरो वंश में ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।
ये जो हैं चेरो वंश के महानतम राजा में से एक हैं। ठीक है, आपका अगला है मतलब इनका जो जो ये है वो देखिए, इसका शासनकाल जो था मेदिनी राय का 1658 से 1674, यानी 1658 से 1674 तक इनका अपना शासन रहा। मेदिनी राय जो हैं वो औरंगजेब के समकालीन थे, मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे, और इन्होंने नया पलामू किला का निर्माण कराया था। मेदिनी राय के शासनकाल में चेरो वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी चेरो वंश का स्वर्ण युग मेदिनी राय के शासनकाल को ही बोला जाता है। और मेदिनी राय को न्यासी राजा, यानी ये न्याय के मामले में भी अच्छे राजा हुआ करते थे, इसीलिए इन्हें न्यासी के राजा भी कहते हैं। और देखिए, मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह, यानी नागवंशी राजा जो रघुनाथ शाह था के समय उनकी राजधानी दोईसा पर भी आक्रमण किया था, यानी दोईसा पर भी आक्रमण किया था मेदिनी राय ने, तथा नवरत्नगढ़ का विशाल प्रस्तर दरवाजा उखाड़ कर अपने पलामू के किले में लगवाया, जिसे वर्तमान में नागपुर दरवाजा, यानी इन्होंने जो दरवाज़ा को तोड़ के ले गया उसको अपने किले में लगवाया, जिसका अभी नाम है नागपुर दरवाज़ा। इसके शासनकाल में पलामू आर्थिक संपन्नता से युक्त था, यानी मेदिनी राय के शासनकाल में पलामू आर्थिक संपन्नता आर्थिक स्थिति से ठीक था। पलामू में पशुपालन के विकास के कारण एक कहावत प्रचलित है, यानी पलामू में जो पशुपालन है उसके कारण इनके समय एक कहावत प्रचलित थे कि धनी धनी राजा मेदनिया, घरे घरे बाजे मथनिया, यानी ये कहावत था पलामू राजा मेदिनी राय के समय में। 1660 ईस्वी में औरंगजेब सेनापति दाऊद खां, यानी औरंगजेब के सेनापति दाऊद खां मेदिनी राय को पराजित किया। ठीक है, जिसके बाद मेदिनी राय सरगुजा भाग गए, यानी मेदिनी राय जब पराजित हुए तो वो सरगुजा भाग गए। दोस्तों, अगर इस चैनल में आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको झारखंड से संबंधित नए नए वीडियो आपको मिल सके, और मेरा भी मनोबल हाई हो, ताकि मैं इसी तरह से नए नए वीडियोज़ लाऊं कि मेरे वीडियो में कुछ छात्र जो हैं को उपयोगी हो रहा है। फिर देखिए, मेदिनी राय के जब वो सरगुजा भाग गए उसके बाद दाऊद खां पलामू के दोनों किले पर अधिकार कर लिए, पुराना किला और नया किला दोनों किले पर अधिकार कर लिए, और इन्होंने 1662 ईस्वी में एक मस्जिद का निर्माण करा दिया। मेदिनी राय मुगलों के व्यापक दबाव के बावजूद इस्लाम धर्म ग्रहण करने से इनकार कर दिया, यानी मुगलों ने इन्हें इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए दबाव डाला, परंतु इन्होंने इस बात को अस्वीकार दिया, यानी इनकार कर दिया। औरंगजेब का पलामू फौजदारी मनकली खां, मतलब औरंगजेब का जो पलामू में एक फौजदारी नियुक्त किया मनकली खां, वो 1666 में वापस चल गया, यानी 1666 तक रहा, उसके बाद वापस चल गया। पलामू पर पुनः अधिकार कर लिया, यानी मेदिनी राय ने पलामू पर फिर से अधिकार कर लिया। जब कुंडा के राजा चुनराय ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर दिया तो चेरो राजाओं ने उनकी हत्या कर दी, यानी कुंडा के राजा चुनराय जब इस्लाम धर्म स्वीकार किया तो चेरो राजाओं ने उनकी हत्या कर दी, यानी उन्हें मार दिया। मेदिनी राय के बाद आते हैं आपका साहब राय। साहब राय जो है वो मुगलकालीन पुस्तक आलमगीरनामा तथा पातशाहनामा के अनुसार, मतलब ये दोनों पुस्तक है, इनके अनुसार 1660 में औरंगा का युद्ध, यानी औरंगजेब के सेनापति दाऊद खां और साहब राय के बीच लड़ा गया। 1660 में औरंगा का युद्ध जो हुआ वो औरंगजेब के सेनापति दाऊद खां और साहब राय के बीच लड़ा गया। साहब राय इसमें पराजित हो गए, यानी हार गए, और वो जंगल में अपना शरण ले लिया। उसके बाद साहब राय के बाद राजा आते हैं रंजीत राय। रंजीत राय मुगल सूबेदार, यानी इब्राहिम खां इन्हें ने 1,40,000 वार्षिक कर, यानी जब जो हार गए साहब राय हार गए तो उनके स्थान पर इन्होंने रंजीत राय को 1,40,000 वार्षिक कर के बदले पलामू का गद्दी में बैठा, यानी पलामू का राजा बना दिया। फिर इनके चचेरे भाई जयकिशन ने इन्हें पद से हटा दिया। फिर जयकिशन जब
पद से हटाया, उसके बाद खुद अस्तित्व में आया, तो जयकिशन ने रामगढ़ के राजा दलेल सिंह के साथ मिलकर नागवंशियों से टोरी का क्षेत्र जीत लिया। यानी रामगढ़ के राजा दलेल सिंह जो थे उसके साथ मिलकर टोरी में जो राज करते थे नागवंशी, उसको भी इन्होंने जीत लिया। दलेल सिंह द्वारा रंजीत राय के परिवार यानी दलेल सिंह रंजीत राय के परिवार को संरक्षण के कारण जयसिंह ने रामगढ़ पर भी आक्रमण कर दिया। यानी रंजीत राय जो राजा थे उसके परिवार का ये संरक्षण करते थे, उसके लिए इन्होंने दलेल सिंह पर ही आक्रमण कर दिया, जिसमें दलेल सिंह मारा गया, दलेल सिंह उसमें मारे गए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइए, ताकि इसी तरह से नए नए वीडियोज़ मैं आप लोगों के बीच ला सकूं। और झारखंड की जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा है जैसे जेपीएससी, जेएसएससी या झारखंड पुलिस, इन सारी प्रतियोगिता में इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो में इस तरह के वीडियो को आप देखिएगा ज़रूर। तो दोस्तों इतना तो ठीक है, परंतु चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इसी तरह से नए नए नोटिफिकेशन आपको मिल सके।